अहमदनगरमधील भुराडनगर येथील अली पब्लिक स्कूल मान्यता प्राप्त येथे विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल आणि प्रार्थनास्थळाचं उद्घाटन गुजरात येथील हजरत मौलाना कारी इनायतुल्लाह इखरवी यांच्या हस्ते करण्यात आलं, तर प्रार्थनास्थळी कुराण पठण करण्यात आलं। यावेळी हाजी शौकत तांबोळी, अब्दुल सलाम, अली पब्लिक स्कूलचे संचालक अंजर अनवर खान, हाजी इरफान, हाजी इस्माइल, नसीर शेख, मुफ्ती अब्दुल रजाक, मौलाना जावेद नदवी, मौलाना युनुस, मौलाना याहिया, मौलाना अशफाक, मौलाना रियाज, मौलाना अब्दुल रऊफ, मौलाना नसीर अहमद, मौलाना शफीक कासमी, मौलाना मोइन, सैयद खलील, निसार बागवान, अजीम राजे, हाजी फिरोज शफी, राजू जहागीरदार, असद इराणी, अज्जू शेख, साहेबान जहागीरदार, नसीर शेख, तन्वीर भाई, अशरफ शेख, अजहर भाई यांच्यासह विद्यार्थी, पालक तसेच मुस्लिम समाज बांधव उपस्थित होते। अली पब्लिक स्कूलमध्ये विद्यार्थ्यांना शाळेचं शिक्षणासोबतच धार्मिक कुराणाची देखील शिकवण मुस्लिम समाजातील मुलामुलींना देण्यात येत असून येथे हॉस्टेल आणि प्रार्थनास्थळाचा शुभारंभ करण्यात आला। ही संकल्पना स्वर्गीय मरहूम मौलाना अनवर नदवी यांच्या संकल्पनेतून साकारण्यात आली। तर या हॉस्टेलमध्ये विद्यार्थी शैक्षणिक अभ्यासासह धार्मिक देखील बनला पाहिजे। माणुसकी जपण्यासाठी माणसाने पहिले आपल्या धर्माचा अभ्यास केला पाहिजे। त्यामुळे ए फॉर अल्लाह म्हटलं पाहिजे, तसेच आर फॉर रामायण देखील वाचलं पाहिजे। या संकल्पनेतून या हॉस्टेल आणि प्रार्थना स्थळांचं उद्घाटन करण्यात आलं। तर येथे शिक्षणासह धार्मिक वृत्ती देखील होणार, तसेच विद्यार्थी हा माणूस म्हणून घडवला जाणार असल्याची भावना संस्थेचे संचालक अंजर अनवर खान यांनी व्यक्त केली। गुजरात येथील हजरत मौलाना कारी इनायतुल्लाह इखरवी यांचे धार्मिक व्याख्यान आणि दुआ पठण करण्यात आलं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आज जैसे आप देख रहे हैं कि अली पब्लिक स्कूल जो कि एनआईएस एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट है, जिसमें दीन और दुनिया का दोनों नज़्म है, और हमें बहुत फ़ख्र के साथ बोलना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र में बहुत कम इदारे हैं जहाँ स्कूलिंग के साथ हिफ्ज़ कुरान की पूरी तालीम दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा इदारा आज इसकी बुनियाद हमने अहमदनगर शहर में रखी है, और तकरीबन 5 साल से मेरे मरहूम वालिद मौलाना अनवर खान नदवी के ज़रिए ये इदारा शुरू हुआ था, और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये इदारा अपने असल मकसद पे काम करे। हम चाहते हैं कि जैसा बच्चा एक मस्जिद का इमाम बने, उसी तरह वो सोसाइटी का भी इमाम बने, और यही फ़िक्र को लेकर हम लोग जगह जगह जा रहे हैं कि हम पहले तो एक मुसलमान बन जाए, एक धार्मिक इंसान बन जाए, फिर इंशाअल्लाह हमारे लिए हर एजुकेशन लेना आसान होगा। इसीलिए इंसानियत का पहले अगर पार्ट पढ़ना है तो धर्म को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम गुजारिश करते हैं अगर ए फॉर अल्लाह यहाँ पढ़ाया जाएगा तो आर फॉर रामायण आप दूसरे स्कूलों में पढ़ाइए, ताकि पहले शख्स धार्मिक बने, अपने धर्म को सीखे, उसके बाद वो आगे की पढ़ाई करने में वो आसानी से सफलता ले सकता है। यही एक इदारा है जिसमें रेसिडेंशियल पूरा निज़ाम है, ये रेसिडेंशियल स्कूल का निज़ाम है, जिसमें बच्चा यहाँ पर स्कूलिंग भी करेगा और हिफ्ज़ भी करेगा। उसी की बुनियाद एक प्रेयर हॉल की बुनियाद हमारे यहाँ डाली गई। उसके इफ्तिताह और उसके ओपनिंग सेरेमनी के लिए काफ़ी दूर दराज से मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उसी के साथ हमारा जो न्यू हॉस्टल है जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे अंदाज में हमने बनाया। हमारी फ़िक्र ये है कि जो खाना हम खाते हैं वही उससे बेहतर खाना इन बच्चों को दिया जाए, जैसी रिहाइश हम रहते हैं उससे बेहतर रिहाइश और एकोमोडेशन इनको दिया जाए। इसीलिए ये जो कंसेप्ट है बहुत क्वांटिटी में कम है, पर इंशाल्लाह यहाँ शख्स नहीं शख्सियत उभरेगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाब करेगा। और मेरी अपील सभी सुनने वालों से यही रहेंगी कि आप अपने बच्चों का सही मुस्तकबिल अगर चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह अगले महीने से इसके एडमिशन शुरू होंगे, बहुत ही लिमिटेड कोटा रहेगा। हम चाहते हैं कि बच्चा एक स्कूलिंग करने के बाद एसएससी बोर्ड से या एनआईएस बोर्ड से स्कूलिंग करने के बाद एक हाफिज़ कुरान भी बने। इंशाल्लाह ये मिसाल आपके अहमदनगर शहर में देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। ये जो इदारा है आप जैसे जानते हैं कि बुरहान नगर जैसे इलाके में शुरू किया गया, और अहमदनगर की अगर बुनियाद बुरहान नगर ना हो तो अहमदनगर की बुनियाद अधूरी है। तो ये बहुत अहम बात है कि इस इदारे को यहाँ पर बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इसको अच्छे से अच्छी, आज तो छोटा सा दरख्त है, इंशाल्लाह हम ये कोशिश करें कि जल्द से जल्द एक यूनिवर्सिटी की शक्ल हम अहमदनगर में देखने मिले। क्योंकि आपको ये तारीख याद है, अगर बगदाद के बाद कोई ऐसा शहर था तो वो अहमदनगर था, जहाँ पर कुतुब खाना हो, जहाँ पर लाइब्रेरी हो। वर्ल्ड में बगदाद के बाद सेकंड नंबर पर अहमदनगर थी। तो इंशाल्लाह ये फ़िक्रों को सामने रखते हुए अहमदनगर को तालीम में मैदान में कैसे आगे बढ़े जाए, इसकी मेहनत हम सब मिलकर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। आज बरोज़ 15 दिसंबर 2023 को अहमदनगर शहर के अंदर में मौलाना अनवर नदवी साहब ने जो
असरी और दीनी तालीम की जो बुनियाद डाले थे उसकी एक अगली सीढ़ी, अगली बुनियाद आज यहाँ हमें देखने को मिल रही है। मौलाना अनवर नदवी साहब के दुनिया से चले जाने के बाद में उनके फर्जंद अंजार सर ने इस इदारे के लिए काफ़ी मेहनत की है और बहुत अच्छे तरीके कर रहा है। इस इदारे को डिजिटल कैसा बनाया जा सकता है इस हिसाब से फिक्र करी है और उसके एक पहली कड़ी के एतबार से उन्होंने इस मदारिस में आने वाले बच्चों के लिए प्रेयर हॉल बनाया है जो शाइन प्रेयर हॉल के हिसाब से जाना जा रहा है यहाँ पे। उसी के साथ में असरी तालीम के साथ दीनी तालीम के हिसाब से नज़्म किया गया है। जिस तरह से असरी तालीम का बच्चा जो है 10वीं पास होगा तो उसी के साथ साथ वो कुरान हाफिज़ किस तरीके से होगा उसकी यहाँ फिक्र ली गई है। और एक बच्चा भी हमको उससे मुलाकात हुई है, 1 साल के अंदर ही उसने कुरान हाफिज़ का मुकम्मल कोर्स पूरा किया है। तो अहमदनगर शहर बल्कि अहमदनगर इलाके के लिए बहुत बड़ा नुमाया कामगिरी है, नुमाया मिसाल है वो आज ये हमको देखने को मिल रही है। और आज यहाँ देख रहे प्रोग्राम के अंदर में तो हमारे हवाते नजरात जो कौमी मिल्लत की जो माएँ हैं या कसीर तादाद में मौजूद है जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र कर रहे हैं और उन्हें इस बात का यकीन है कि हमारे इस इदारे के अंदर में अली पब्लिक स्कूल के अंदर हमारे बच्चे को लड़का हो लड़की हो उसको दाखिला करेंगे तो यकीनन वो अपने माँ बाप की और अपने मुल्क की अपने इलाके की खिदमत दीन के साथ में अच्छी तरह से खूबी निभा सकता है। इसके लिए यहाँ से मेहनत की जा रही है। मैं इस इदारे को अहमदनगर शहर ने बल्कि महाराष्ट्र के तमाम मुसलमानों की जानिब से और तमाम लोगों की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह तबारक ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इसको ऐसे कामरानी और कामयाबी तो फरमाए और नजर बस से इसकी हिफाजत फरमाए। By following the routine of our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, our physical health is strong. Mentally we become such a strong that whatever decision my Lord takes for me, it will be better for me. Spiritually, रूहानी तौर पर हम स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारा दिल इन दुनियावी मटेरियल्स की बातों से भूल जाता है। ये दुनिया की चमक, ये दुनिया की गुरूर, ये दुनिया की अपनी तरफ रुक जाने वाली चीजें सिवाय धोखे के रूप में सत्य हो गई। अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। हर तमन्ना दिल से उपसत हो गई। अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। प्रतिनिधी अरबाज सय्यद, न्यूज टुडे 24, अहमदनगर।